लाइट्स कैमरा एंड एंटरटेनमेंट ऑन। नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश ट्रेंडिंग तड़का, जहां हर दिन मिलती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरें, टीवी की मसालेदार अपडेट्स और सितारों की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। बिग बॉस 19 पर कॉपीराइट का सिकंजा, बिना लाइसेंस गाने बजाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। 9 करोड़ के कर्जे पर हाई कोर्ट सख्त, राजपाल यादव को लगाई कड़ी फटकार। सूबेदार में अनिल कपूर का ढासू अवतार, रिटायर्ड फौजी बन दिखाएंगे तेवर, 5 मार्च को ओटीटी पर रिलीज। दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर सरला महेश्वरी का निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस का बड़ा कदम, छेड़छाड़ पर रोका शो, बोली लड़कियां सेफ नहीं तो परफॉर्म नहीं करूंगी। टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। बात यह है कि बिग बॉस 19 के मेकर्स अब एक कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। दरअसल शो के मेकर्स के खिलाफ बिना अनुमति गाने इस्तेमाल करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बिग बॉस को सपोर्ट करने वाली एनिमल शाइन इंडिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा मामला पिछले हुई एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस 19 के मेकर्स के खिलाफ जहां सितंबर 2025 में फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी पीपीएल ने बिना अनुमति के गाने इस्तेमाल करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया था। भारत की सबसे पुरानी कॉपीराइट लाइसेंसिंग संस्था पीपीएल ने आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर 2025 को बिग बॉस 19 की सांता क्रूज में मर्सी में हुई सक्सेस पार्टी में अनिवार्य परफॉर्मेंस लाइसेंस लिए बिना ही कई गाने बजाए गए थे। पीपीएल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। एनिमल शाइन इंडिया के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51, 63 और 69 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि शो के मेकर्स ने ये उल्लंघन जानबूझकर किया है। पीपीएल ने इस शिकायत में उन गानों के बारे में भी बताया है जिनमें मेक सम नॉइज, यू आर माई सोनिया और 10 बहाने शामिल है। ये गाने सुपर कंटेस्ट इंडस्ट्री और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया सहित कई लेबल के हैं, जिन्हें पब्लिक परफॉर्मेंस के राइट पीपीएल की तरफ से जारी किए जाने हैं। इन मामले पर बात करते हुए पीपीएल के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट हितेन अजय वासन ने कहा, हमें पता है कि ज़रूरी परमिशन लिए बिना ही कई गाने साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग इस ज़रूरी लाइसेंस को लेने में आनाकानी कर रहे हैं और इसके बजाय अनुमति के गाने को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमने बिग बॉस की सक्सेस पार्टी में गाने के अनऑथराइज्ड यूज़ को लेकर के पुलिस को फॉर्मल कंप्लेन दर्ज करवाई है। हालांकि अभी इस मामले पर एनिमल शाइन इंडिया की टीम की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने राजपाल यादव को 9 करोड़ का कर्ज न चुकाने को लेकर के जमकर के फटकार लगाई है। दरअसल बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने राजपाल यादव को 9 करोड़ का कर्ज चुकाने को लेकर के जमकर फटकार लगाई है। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक्टर को कर्ज न चुकाने पर डांट लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक्टर से कई कड़े सवाल भी किए। मैं राजपाल यादव के वकील ने दलील देते हुए कहा है कि उसी तारीख पर वो ये मामला सेटल करना चाहते हैं। राजपाल यादव ने कोर्ट में कहे अपने शब्दों का मान रखा और खुद को सरेंडर कर दिया। वो 5 करोड़ के कर्जे को चुकाना चाहते हैं, जिनमें 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम दी गई है। राजपाल यादव के इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही है। बेंच ने राजपाल से कहा, आपको 25 से 30 मौके दिए गए थे, जिस पर आपने बयान दिया कि आप अपना वादा पूरा करेंगे और पैसे देंगे, लेकिन अब आप ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये बहस क्यों हो रही है। आपने कहा था कि आप पैसे देंगे, लेकिन फिर सालों तक आपने इसका भुगतान नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।
अनिल कपूर की दमदार एक्टिंग का जादू आज भी बरकरार है। एनिमल जैसी फिल्मों में अपने दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब वह सूबेदार में एक रिटायर्ड फौजी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर ने पहले ही लोगों को फिल्म के प्रति और भी उत्सुक कर दिया है और अब इसके टीजर ने साफ कह दिया है कि यह एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा होने वाला है। उम्र को मात देने वाले अनिल कपूर ने इस फिल्म को तेवर दिखाए हैं और वह काबिले तारीफ है। अनिल कपूर ने फिल्म का टीजर साझा करते हुए इसकी रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। सूबेदार OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर 5 मार्च 2026 को स्ट्रीम होने वाली है। होली के खास मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म दर्शकों के लिए एक बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज साबित होने वाली है। लगभग 1 मिनट के टीजर में अनिल कपूर एक रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत में उन्हें उम्रदार समझकर लोग हल्का आंकते हैं और चाचा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंत में अनिल कपूर अपनी ताकत फुर्ती से दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आए हैं। उनके एक्शन मूव्स ने साबित कर दिया है कि वह गलत आदमी है जिससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। फिल्म की बात की जाए तो खबरों के मुताबिक फिल्म की कहानी अर्जुन मौर्य और उनकी बेटी श्यामा के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक तरफ अर्जुन अपनी बेटी के साथ बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने परिवार की रक्षा के लिए समाज के दुश्मनों से लोहा भी लेते हैं। यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन से भी बेहतरीन मिश्रण देगी। भारतीय टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही बुरी खबर आज सामने आई है। यहाँ दूरदर्शन की पॉपुलर न्यूज़ रीडर एंकर सरला माहेश्वरी का निधन हो चुका है। अपनी सादगी के लिए पहचानी जाने वाली सरला माहेश्वरी ने 71 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। दूरदर्शन ने सोशल मीडिया पर सरला माहेश्वरी के निधन की भी जानकारी दी है। उनके निधन की खबर ने पूरे मीडिया इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। वह उनके फैंस इसे टीवी जर्नलिज्म के एक गोल्डन एरा का अंत भी कह रहे हैं। दूरदर्शन ने सरला माहेश्वरी के निधन की जानकारी देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दूरदर्शन परिवार की तरफ से सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और फेमस न्यूज़ रीडर थी, जिन्होंने अपना सौम्य आवाज़ और सटीक उच्चारण के साथ मीडिया जगत में अपनी खास पहचान बनाई। वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी ट्वीट करके सरला जी को श्रद्धांजलि दी है। सरला माहेश्वरी के परिवार ने हाल ही में सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए उनके अंतिम संस्कार की भी जानकारी दी है। इस पोस्ट के अनुसार सरला जी का अंतिम संस्कार आज 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट किया जाएगा। बता दें कि सरला माहेश्वरी उस वक्त की फेमस एंकर थी जब खबर की विश्वसनीयता एंकर ही होती थी। उस समय में सरला टीवी जर्नलिज्म की एक सम्मानित पत्रकार थी। फिल्म धुरंधर की सिंगर जैस्मिन सैंडलस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कॉन्सर्ट के बीच में गाना रोक देती है क्योंकि उन्हें दिखता है कि कुछ पुरुष एक ग्रुप में महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। यह क्लिप 7 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए जैस्मिन सैंडलस के हौलिया कॉन्सर्ट की है। वीडियो में जैस्मिन पहले गाना शुरू करती है, फिर अचानक से कहती है, सिक्योरिटी प्लीज़ इन 2 लड़कों को बाहर निकालिए, ये लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पंजाबी में भीड़ से कहा, मैं तब तक परफॉर्म नहीं करूंगी जब तक लड़कियां मेरे कॉन्सर्ट में सेफ फील ना महसूस करती हो। उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसे स्टेज पर घूमती रहूंगी जब तक समस्या हल नहीं हो जाती। इस पर दर्शकों ने जोरदार तालियों और चीयर्स के साथ उनका सपोर्ट और समर्थन दिखाया है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने पर जैस्मिन की तारीफ की। इंस्टाग्राम पर एक यूज़र ने लिखा, ज़बरदस्त, सच्ची शेरनी, महिला सशक्तिकरण। Security, can you guys please remove these 2 guys? कुड़ियां ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਓਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸॉल्व नहीं होंगी, ओके? तो ये थी ट्रेंडिंग तड़का की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और सबसे अच्छी खबरें। मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरें और नए मसालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।